आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाली सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.5 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 7.5 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास ट्रायंगल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं तो फिर से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल अपने पास क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। तो इसके बिहाफ पे इसका आंसर देना क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, दो ट्रायंगल बना लीजिए। ये अपने पास एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये है। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कर रहा है, सिमिलर दे रखा है। तो नेमिंग कर दीजिए, ये ए है और ये बी है और ये अपने पास सी है। इसके बाद ये पॉइंट डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ये दो ट्रायंगल है। आगे क्या आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबीसी का जो एरिया दे रखा है ना वो अपने पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। एंड आगे क्या करा अपने पास, डीईएफ का जो एरिया दे रखा है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आगे क्या रहा है, डीई इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो डीई दे रखा है अपने पास 6.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ए बी का वैल्यू निकालना है कि ये ए बी अपने पास क्या होगा। आपको थोड़े बहुत आइडिया होनी चाहिए कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो यहां से अपने पास क्या आ रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके बराबर दे रखा है, तो ट्रायंगल डीईएफ के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये अपने पास दे रखा है गिवन, ठीक है, ये हम अपने मन से नहीं रहे, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसके जो एरिया का रेशियो होता है ना उसके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और होल अपॉन में अपने पास किसका आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये जो होता है ना अपने पास इसके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी डीई स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर, यानी एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, डीई स्क्वायर के बराबर। यानी तो ये इसके बराबर, जरूर एक ही साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर नहीं होता, क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी तो अपने पास ये लिख दीजिए बीसी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर। लेकिन अपन को ये सब तो चाहिए ही नहीं, तो ए सी स्क्वायर और अपॉन में डी एफ स्क्वायर के बराबर। ये अपन के पास क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होते हैं। जब ये प्रॉपर्टी होती है तो अपने पास कोई दो प्रॉपर्टी लेकर के सॉल्व कर लीजिए। इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो यहां से अपने पास बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दे रखा है किसके बराबर, 36 के बराबर। तो 36 और होल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू दे रखा है 64 के बराबर और इक्वल टू ए बी अपने पास निकालना है, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो डी अपने पास किस पर आ जाए, 6.2 का होल स्क्वायर के बराबर। अगर आप यहां से गौर से देखते तो ये अपने पास आ जाएंगे 36, यानी तो ये भी लिख दीजिए यहाँ पर क्या कीजिए 6/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं इसको इतना। और ये आ गया अपने पास ए बी अपॉन 6.2 का होल स्क्वायर बराबर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं नीचे। जब ये दोनों बराबर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी यहां से आ गया अपने पास 6/8 और इक्वल टू आ गया अपने पास ए बी अपॉन 6.2 के बराबर यही दे रखा है 6.2। इसको लेकर के यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही अपने सॉल्व करेंगे तो 6.8 अपने पास ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से आ गया 4ab इक्वल टू अपने पास किस बराबर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ए बी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.2 और डिवाइडेड बाई अपने पास 4 के बराबर। ये 6.2 है, तो यह अपने पास किसके बराबर, कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो यह अपने पास 4 एकम 4 और यह आ गया 4 6 4 एकम 4 2 बचेंगे। अपने पास कैंसिल आउट नहीं हो रहे क्या, एक बार अपने पास देख लीजिए कैंसिल आउट करके। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 62 कैंसिल आउट नहीं होंगे क्या। ये आ गया अपने पास 4 7 8 4 8 32 4 9 36 4 देंगे 2 दूनी 4 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 31 दूनी 62 के बराबर, हाँ या ना। तो ये कैंसिल आउट खैर नहीं होंगे। तो ए बी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। इनको सॉल्व कर सकते क्या, तो ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 के बराबर। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएंगे और ये आ गया अपने पास 3.5 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 तो यह आ गया अपने पास 4.65 के बराबर, 4.65 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आ गया अपने पास इतना सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
और यही पूछ रखा था कि ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो अपने पास फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास 4.65 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। तो देखिए 1 के सेकंड में अपने के पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है और इसका सेकंड में अपने पास दोनों ट्राइंगल तो आपस में सिमिलर है ही। आगे क्या कह रहा है कि AB इक्वल टू दिस और D इक्वल टू दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ABC एंड DEF। ठीक है, तो यही अपने का सेम कंडीशन है। यहाँ पर अपने पास दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखा है, ये अपने पास कोई ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल अपने पास ये है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का अपने के पास A दे रखा है, ये B और ये C, ये अपने पास D है, ये अपने पास E है और ये अपने के पास F है। इसका अपने पास साइड दे रखा है AB इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर AB दे रखा है एंड DE इक्वल टू दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो AB ये आ गया और DE अपने पास ये आ गया। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है इसके रेशियो बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या कर लीजिए, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके बराबर दे रखा है, तो ट्राइंगल DEF के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ये दोनों अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में कि गिवन। देख लीजिए पहले अपने पास कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल अपने पास क्या है, सिमिलर है। जब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो अपने के पास इसका जो एरिया का रेशियो होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो AB स्क्वायर अपॉन किसके बराबर, तो DE स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो AB बताइए, AB अपने पास किसके बराबर है, तो 1.2 के बराबर और इसका अपने पास होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास DE अपने पास क्या है 1.4 के बराबर, तो 1.4 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करके क्या है 1.2 अपॉन 1.4 लिख सकते हैं, इन पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अपने पास थोड़े से कैंसिल आउट कर लीजिए। कैसे कैंसिल आउट करेंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, या गया 7 दूनी 14 और या गया अपने के पास 6 दूनी 12, यानी अपने के पास आ जाएगा 36 रेशियो अपने के पास 49 के बराबर। यानी 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी अपने का जो आंसर हो जाएंगे ना, इसका जो रेशियो पूछ रखा था, इस दोनों एरिया का जो रेशियो हो जाएंगे, ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो हो जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे 36 रेशियो 49 के बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो अपने पास इसके बराबर, और यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। इसमें क्या कह रहा है कि इन फिगर नंबर 7.815, ये अपने पास एक फिगर दे रखा है। इस फिगर की मदद से अपने पास क्या रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ना ACB सिमिलर टू ट्राइंगल APQ, ACB और APQ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और क्या करा है कि BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, PQ इक्वल टू अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। आगे क्या करा अपने पास BA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर के बराबर है, AP इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर के बराबर। फाइंड CA एंड आल्सो AQ, फाइंड CA एंड AQ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस रेशियो दिस। इस दोनों के रेशियो भी अपने पास फाइंड आउट करना है। चलिए अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल अपने पास किसके बराबर दे रखा है, APQ के बराबर। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखा है, ये हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, हाँ या ना। ये अपने पास क्वेश्चन में रखा है कि ये दो ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल APQ और APQ आपस में सिमिलर दे रखा है, और क्वेश्चन में जो सब साइड दे रखा है उस साइड को लिखते जाए। BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो BC कौन सा है, BC ये 10 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे। PQ अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर। आगे क्या करा अपने पास BA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, तो ये 6.5 सेंटीमीटर यहां तक। AP अपने पास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CA अपने पास फाइंड आउट करना है और AQ फाइंड आउट करना है। तो चलिए जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होंगे, यानी आप इनके पास यहां पे कह सकते हैं कि AC अपॉन AP इक्वल टू अपने पास किस बराबर, CB अपॉन किसके बराबर हो जाएंगे, CB अपॉन PQ के बराबर, और इक्वल टू AB अपॉन AQ के बराबर। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। जब रेशियो बराबर है तो अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, जो सा वैल्यू डाल रखा है वो सा वैल्यू पुट कर लीजिए, दे रखा है। तो यहां से अपने पास BC अपने पास दे रखा है, AC दे रखा है क्या, AC अपने के पास AC निकालना है और AQ निकालना है। ठीक है, तो यह AC अपने पास निकालना है, तो AC अपॉन AP बताइए, AP अपने पास किसके बराबर है, तो 2.8 के बराबर, इक्वल टू CB अपने पास दे रखा है शायद, CB 10 के बराबर। PQ अपने पास किसके बराबर है, PQ 5 के बराबर, इक्वल टू AB अपने के पास दे रखा है 6.5 के बराबर,
और पी क्यू ए क्यू खैर अपने के पास निकालना ही है, ये आ गया ए क्यू के बराबर। यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से अपने के पास आ जाएंगे ए सी अपॉन, यानी तो ऐसे लिख दीजिए ए सी अपॉन 2.8 इक्वल टू 10.10/5 के बराबर, और यहां से लिख सकते हैं कि 10/5 इक्वल टू अपने के पास कितना आ जाएगा 6.5 और अपॉन में ए क्यू के बराबर। यहां से अपने का सॉल्व किया तो ये आ गया 5 2 जा 10, तो यहां से सॉल्व किया तो यहां से आ गया ए सी इक्वल टू आ गया 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5 5.6 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से ए सी आ गया 5.6 सेंटीमीटर के बराबर। एक तो ए सी आ गया ये वाले आंसर, ठीक है। दूसरा यहां से सॉल्व कर लिया, बताइए दूसरा अपने किस आ जाएगा, तो ये 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से 2 ए क्यू इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो 6.5 के बराबर। तो यहां से ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, तो 6.5 और डिवाइडेड बाय अपने पास 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 2 तिया 6 और पॉइंट में अपने पास आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 3.25 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से ए क्यू इक्वल टू जो आ जाएंगे वो आ गया अपने पास 3.25 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए और एक आंसर अपने पास ये वाले। क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे क्या आ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एसीबी एंड एपीक्यू। अपने पास इस दोनों का एरिया भी अपने पास फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हम अपन के पास एरिया निकाल लेते हैं। बताइए एरिया निकालने के लिए क्या करें, तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या कीजिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल एसीबी और एपीक्यू दोनों सिमिलर है, तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, इस दोनों का जो एरिया होगा ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां से अपने पास बीसी अपॉन किसके बराबर जाएंगे, बीसी का होल स्क्वायर और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, तो बीसी के बाद बीसी जब लिए तो यहां से क्यूपी लेना पड़ेगा, हाँ या ना। ये अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड में मान के चलता हूं कि निकालना आता होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, यहां से अपने पास ये ट्रायंगल लिखिए ना, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, ठीक है, और एपीक्यू अपने पास किसका आ जाएगा, होल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, ठीक है। बताइए ये इक्वल टू बीसी अपने पास किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो 10 का स्क्वायर 100 डायरेक्ट लिख दें, और क्यूपी अपने पास 5 के बराबर, तो ये आ गया 25 के बराबर। 25 चौका 100 यानी अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। अगर रेशियो पूछ रखा तो ये 4:1 के बराबर हो जाएंगे। तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा ना वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 4:1 के बराबर, और यही अपने पास इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें अपने पास इस दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि इन फिगर 7.186 डीई पैरेलल टू एबीसी के बराबर दे रखा है। क्या कह रहा है, डीई ये जो अपने के पास है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, डीई पैरेलल टू बीसी। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये अपने के पास करॉस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर, ये भी करॉस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर, हाँ या ना, क्योंकि करॉस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं क्योंकि पैरेलल दे रखा है। तो DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। DE अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। कलर चेंज कर लीजिए, एक ही कलर रहता है ना तो अपने पास कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर और BC इक्वल टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने के पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। आगे दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB का अपने पास एरिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या कीजिए, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ही करने की कोशिश करते हैं। कौन दोनों ट्रायंगल को, तो एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा अपने पास ये ट्रायंगल, ऐसे भी अपने पास सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, तो ADE एंड ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल ABC और ADE इस दोनों को ट्रायंगल सिमिलर कीजिए। तो एंगल A इक्वल टू अपने पास एंगल A लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास CA मतलब कॉमन एंगल, यहां से अपने पास ये एंगल दोनों में यानी कॉमन एंगल, दोनों एंगल बराबर। इसके बाद एंगल ADE इक्वल टू अपने पास एंगल कौन सा, तो ABC, ये अपने पास कौन सा एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यहां पर ऊपर में CA कॉमन एंगल लिख लीजिए, यहां पर अपने पास दोनों जगह CA आ गया, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये क्या है, कॉमन एंगल, ये आ गया कॉमन एंगल, और CA मतलब आ गया ये, सॉरी कॉमन एंगल और CA मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये बराबर हो गया, ये कॉमन एंगल से बराबर हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि बाय AA सिमिलरिटी, बताइए A सिमिलरिटी से अपने के पास ट्रायंगल ADE ये अपने पास सिमिलर हो जाएंगे अपने पास किसके, तो ट्रायंगल ABC के।
जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसका जो अपने पास एरिया का रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, सॉरी होल अपॉन में अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपस में किसके बराबर जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी ये आ गया अपने पास DE स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर के बराबर। बराबर, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दे रखा है, तो ADE दे रखा है 16 के बराबर, और अपन को चाहिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू DE अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से देख लीजिए DE 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख दें, और BC अपने पास 6 का स्क्वायर 36 के बराबर लिख सकते हैं क्या। DE अपने पास 4 का स्क्वायर 16 और BE अपने पास 6 का स्क्वायर 36 के बराबर, 16 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, और यही अपने के पास सुंदर सा करेक्ट सा आंसर हो जाएंगे। बराबर, तो यही अपने के पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का जो आंसर हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास सेकंड है। 3 के सेकंड में देखिए अपने के पास क्या करा है कि इफ DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है, तो ये अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये अपने के पास 8 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, हाँ या ना। और ये दोनों तो अपने के पास बराबर पैरेलल दे रखा है। एंड द एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ADE एरिया दे रखा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अपने के पास प्रीवियस क्वेश्चंस नंबर अपने के पास कौन सा, तो 3 के फर्स्ट में अपने के पास ये प्रूफ कर चुके हैं कि ट्रायंगल जो अपने के पास ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू अपने के पास किसके बराबर, ट्रायंगल ABC के, हाँ या ना। ADE और ABC दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूफ कर चुके हैं। यहां पर देख लीजिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में प्रूव कर लिए। तो यहां से अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से अपने पास ये उठा लिए। अब क्या करा है कि इस दोनों का रेशियो अपने पास पूछ रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ABC, सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज कर दिया गया है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बार बार प्रूफ तो हम नहीं करेंगे ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक बार प्रूफ कर दिए, पीछे से देख लीजिए कैसे हम प्रूफ किए, उसके बाद अपने के पास कर दीजिए। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी DE स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग अपने पास किस पर आ जाएंगे, BC हो जाएंगे, BC स्क्वायर। इस पर अपने पास ADE का एरिया दे रखा 25 के बराबर, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अपने के पास DE अपने पास 4 का स्क्वायर 16 के बराबर, और ये 8 का स्क्वायर 64 के बराबर, हाँ या ना। यहां से डायरेक्ट अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह 64 मल्टीप्लाइड बाय 25 के बराबर, होल अपॉन ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 16 नीचे आएगा तो अपने पास यहाँ पर 16 हो जाएगा बराबर। तो यह आ गया अपने पास 4 चौका 16, और यह आ गया अपने पास किसके बराबर, तो बताइए, तो 16 32 16 13 16 चौका 64, तो यह आ गया 16। अच्छा डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 16 चौका 64, यानी 25 चौका 100 के बराबर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास किसका एरिया हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का इक्वल टू आ गया अपने पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और अपने के पास यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो ये कहां से आया, तो ये पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे। तो 3 के थर्ड में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। यहां से अपने के पास क्या कर रहे हैं, DE रेशियो BC, DE और BC का रेशियो दे रखा है, क्या करा अपने के पास DE रेशियो BC, DE रेशियो BC अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 3:5 के बराबर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि DE अपॉन BC इक्वल टू अपने के पास किस रहेगा 3/5 के बराबर, हाँ या ना। ये लिख सकते हैं DE रेशियो अपने के पास BC किस रहेगा 3/5 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करा कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और ट्रिपीजियम बीसीडी, इसका एरिया और एरिया ऑफ एडी, इस दोनों का रेशियो निकालना। अब अपन को ये पता है, पिछले क्वेश्चन से अपन प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल एबीसी, नहीं एबीसी या एडीई लिख दीजिए, एडीई सिमिलर है अपने किसके, तो ट्रायंगल एबीसी के। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और होल अपॉन में अपने किस बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपने और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अगर गौर से देखते हैं तो डीई अपॉन बीसी इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, इनके स्क्वायर के बराबर, यानी आगे अपने पास 9/25 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपन को चाहिए क्या, इसका और इसका दोनों का एरिया का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, एरिया का रेशियो। तो बताइए यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और होल अपॉन में अपने पास 25 बराबर। इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 25 को इधर नहीं मल्टीप्लाई के इधर ही रहनी चाहिए, ये अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। अगर आप इसका ट्रिपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बता सकते हैं क्या, अपने पास फॉर्मूला नहीं, बस ट्रायंगल के फॉर्मेट में बताना है। तो यहां से अगर एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकालते तो किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बीसीईडी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडीई। तो एबीसी में से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो अपने पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। हाँ या ना, ठीक है। क्या किया, ट्रिपीजियम का एरिया अपने पास ये वाला एरिया चाहिए, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। जब ये वाला एरिया निकालना है तो अपने पास क्या करते हैं, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ऊपर वाले एरिया माइनस कर देते हैं, अब इनके पास एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आ जाएगा। कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब इनको चाहिए क्या, इस दोनों का रेशियो चाहिए ना, तो अपन क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। अपन ये जो लिखे है ना, इसको अपने पास दूसरे फॉर्मेट में लिखिए। क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़े से करेक्शन करने, ज्यादा नहीं। यहां से अपन क्या कीजिए, एरिया ऑफ कौन सा लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू निकाल लीजिए। एबीसी का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया अपने पास 25 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और होल अपॉन में अपने पास 9 के बराबर। लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका एरिया अपने पास इसके बराबर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करके लिखते हैं तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, तो इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन किसके फॉर्मेट में लिख लीजिए, एडी के बराबर। यह गया 25/9 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से अपने पास जैसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह गया अपने पास 25/9 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से अपने पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, इनटू, तो यह गया 25 में से 9 जाएगा 16/9 के बराबर। हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, इतना बताइए। ठीक है, तो ये अपने पास किस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, अपन को रेशियो चाहिए, इसका और इसका दोनों का रेशियो निकालिए। रेशियो काफी ज्यादा आसान क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और होल अपॉन अपने पास किसका, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डीई बीसीईडी, ये दे रखा ना बीसीईडी। बताइए ये किस पर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये सेम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये तो अपने पास सेम आ गया। और होल अपॉन अपने पास आ जाएंगे एरिया ऑफ ये ट्रिपीजियम का एरिया, ये निकाले ना अभी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और मल्टीप्लाइड बाय 16/9 के बराबर। हाँ यार, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। जैसे ये ऊपर जाएगा तो 9/16 हो जाएगा, रेशियो में पूछ रखा था तो 9:16 हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन का किस रेशियो में हो जाएंगे, तो 9:16 के बराबर अपन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ में देखिए, वही अपने का सारा क्वेश्चन अपने पास पहले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। 3 के फोर्थ में अपने पास क्या करा है कि डीई इतना, दिस इतना, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एडीई एंड द
CBE। अच्छा DE और अपने पास BC दे रखा है, DE किधर गया, DE और BC दे रखा है अपने पास 12 के बराबर। तो चलिए वही अपने पास जो पिछला क्वेश्चन से भी किया है ना, इस क्वेश्चन पे वही अपने पास यहाँ पे भी करना है, लेकिन अपने पास इसमें भी रेशियो पूछ रखा है, ADE और इसका रेशियो पूछ रखा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास इस दोनों का रेशियो बताइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर जाए तो 6/12 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं क्या, DE अपॉन BC का होल स्क्वायर, यानी ये अपने क्या आ गया 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 के बराबर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 के बराबर आ गया। जब ये 1/4 के बराबर हो गया तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब जब ये अपने पास 4 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एरिया किसके बराबर, ADE के बराबर। तो अगर आप इसको x मानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को x मान लेते हैं, यहां पर अपन दूसरा तरीके से हम बता दे रहे हैं, अपन चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीके से बता देते हैं। यहां पर मान लीजिए कि लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE इक्वल टू किसके बराबर मान लीजिए, x के बराबर। जब x के बराबर माने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर जाएंगे, ABC। अभी बोले कि ये 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के बराबर है, यानी 4x के बराबर। तो ये x हो गया, तो ये पूरा 4x। जब ये पूरा 4x है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको 3x होना मजबूरी होगा, हाँ या ना, इतना बताइए। अपन को रेशियो चाहिए इसलिए हम x मान लिए, तो इसको 3x प्लस x मिलकर ये तो 4x होगा। तो अपन के पास एरिया ऑफ क्वाड्रेटल अपने पास बोल रखा, तो क्वाड्रेटल DECB बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो ये 3x के बराबर। अब अपन को क्या करें, इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो अब तो और ज्यादा आसान, ठीक है। अपन चाहते तो वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर अपने के पास ये था पॉइंट में नहीं था अपने के पास, ये जो सब था ना अपने के पास, यहां पे भी क्या जा सकता था यार। खैर चलिए, यहां पर अपने पास दूसरा तरीका यहां पर ये कर दिए, तीसरा अपने पास यहां पर भी कर लीजिए। अच्छा, यहां पर हम इसलिए नहीं किए ये कि यहां पर देखिए अपने पास रेशियो में आ रहा था 25/9, तो अपने पास थोड़ा मोड़ा घटाना उठाना पड़ ही जाता, यहां पर सिंपल सीधा सा आ रहा था, ठीक है। तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं क्वाड्रेटल कौन सा, तो DECB बताइए। इसका एरिया x के बराबर है, इसका एरिया अपने पास 3x के बराबर, तो x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 1/3 के बराबर। रेशियो पूछ रखा तो 1:3 हो जाएंगे, बराबर, हाँ या ना, ठीक है। कुछ समझ में आया, बराबर समझा पा रहे हैं हम या नहीं, ये बताइए, ठीक है। नहीं समझा पा रहे तो ये भी बताइए, अगर समझा पा रहे हैं तो ये भी बताइए। तो ये अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, ठीक है। सारा रामा कटोरा कहां से स्टार्ट होगा कि अपने पास ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो अपने पास क्या है, सॉरी जो दोनों ट्रायंगल है वो अपने के पास आपस में सिमिलर है, उसके बाद ही आएंगे। यहां पर अपने के पास पहले हम सिमिलर प्रूफ कर दिए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट था, एक पार्ट, तो हर एक पार्ट में हम सिमिलर प्रूफ करने बैठेंगे तो लेने के देने हो जाएंगे। कुछ वीडियो बनता है 3 घंटे का और बन जाएगा 4 घंटे का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे अपने के हम सिमिलर प्रूफ कर दिए और उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए सारे क्वेश्चन को हम प्रूफ कर दिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने के पास क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सिमिलर ट्रायंगल का अपने के पास एरिया दे रखा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का अपने के पास रेशियो पूछ रखा है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का भी अपने के पास रेशियो पूछ रखा है। चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, 2 अपने के पास ट्रायंगल बना लीजिए जिसका अपने के पास एरिया दे रखा है। ये अपने के पास 2 ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल अपने के पास ये हो गया, ले ले शेप, हाँ ले लिया, ठीक है। तो ये अपने के पास एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल अभी हम आपको समझाते हैं कि क्या लिखा हुआ ये, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल अपने पास इसी को कॉपी करके हम इधर लिख दिए, ठीक है। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, अरे तुम हट जा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, तो ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम अपने पास क्या कीजिए, नेमिंग कर देगा, कर दीजिए ABC, और ये आ गया अपने पास PQR, ठीक है। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया दे रखा है अपने पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर मान लीजिए कि लेट ट्रायंगल ABC जो दोनों है ना अपने पास सिमिलर दे रखा है, यानी तो अपने पास, अच्छा नेमिंग किया ना, यहां पर नाम नहीं दे रखा, तो मान लीजिए ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू अपने पास ट्रायंगल किसके बराबर दे रखा है, पी क्यू आर के बराबर, बराबर हाँ या ना। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब क्या करें, इसका हाइट बताइए, हाइट क्या होगा। तो हाइट अपने पास जो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं इसे हाइट कहते हैं, ठीक है, जो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए उसे हाइट कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हाइट तो कहता है। और जो हम कौन सी लाइन से ड्रॉ कर दें, इस लाइन से ड्रॉ कर लें, जो अपने के पास जिगजैग वाली लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ये अपने पास मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है अपने पास, मीडियन। ये कह रहा है मीडियन का भी रेशियो बताना है, क्या ये अपने पास क्या कहलाते हैं, मीडियन कहलाते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से अपने पास ये क्रॉस, इस पे अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डी पॉइंट पर मीट कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पी क्यू आर एस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा है। ये इसको ये मीडियन अपने पास ए एम हो गया और ये आ गया अपने पास पी एन के बराबर, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो इसके जो क्रॉसपोंडिंग, जो इसके जो एरिया का रेशियो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी तो हाँ एबीसी और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो सारे होते हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के ये स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। यानी यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ए एम का होल स्क्वायर और अपॉन में पी एन का होल स्क्वायर, और ये भी लिख सकते हैं कि ए डी का होल स्क्वायर और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, पी एस का होल स्क्वायर। ये जो अपने पास ए डी क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज परपेंडिकुलर, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मान लेते, इसको अपने पास 81 के बराबर मान लेते और ये अपने पास किसके बराबर, 49 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 81 अपॉन में 49 के बराबर और इक्वल टू, इसको अपने ऐसे लिख दीजिए ए एम अपॉन पी एन और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए डी अपॉन पी एस। ये ए डी और पी एस क्या है, इसका होल स्क्वायर। ए डी अपने पास क्या परपेंडिकुलर और पी एस भी परपेंडिकुलर है। अब अपने पास इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो चलिए जैसे ही रेशियो निकालेंगे तो अपने पास इस दोनों को अलग सॉल्व कर लीजिए, उस दोनों को अलग सॉल्व कर लीजिए, कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 80 अपॉन 49 इक्वल टू आ गया अपने पास ए एम अपॉन पी एन के बराबर, हाँ या ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर इधर हटेगा इधर अपने पास स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन 81, जैसे अपने पास हम ये क्या कर दिए, स्क्वायर इधर से हटाए तो स्क्वायर रूट इधर चढ़ा दिए, ये आ गया 9 अपॉन 7 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास ए एम अपॉन पी एन के बराबर। यानी ये अपने पास मीडियन का स्क्वायर का मीडियन हो गया, यानी अपने पास ए एम रेशियो पी एन इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 9 रेशियो 7 के बराबर, हाँ या ना, बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। अगर कोई एतराज है तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो ये अपने पास मीडियन का रेशियो हो गया, किसका, क्वेश्चन में दे रखा मीडियन। अच्छा दूसरा सेकंड बार में मीडियन निकालना, चलिए पहले निकाल दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, मीडियन का रेशियो हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको और इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो अपने पास परपेंडिकुलर का अपने पास रेशियो आ जाएगा। बताइए क्या आ जाएंगे अपने पास, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, तो यहां से अपने पास ए डी अपॉन पी एस इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 81 अपॉन 49 के बराबर, यानी यहां से आ गया ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू आ गया, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो अपने पास किस तरह 9 अपॉन 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहां से अपने पास ए डी रेशियो पी एस इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 9 रेशियो 7 के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। और ये अपने पास क्या करा, हाइट का रेशियो, ये अपने पास हाइट्स के रेशियो आ जाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो जब रेशियो बराबर है, स्क्वायर का रेशियो बराबर है, तो उसका खुद रेशियो अपने पास सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 9:7 9:7 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का, कौन सा, 4 ही था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस। दो अपने के पास सिमिलर ट्रायंगल का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। तो अपने पास क्या कह रहा है कि कोई भी अपने के पास लॉन्गेस्ट साइड है, वो अपने के पास लार्जेस्ट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड 26 दे रखा है, तो इसका अपने के पास साइड निकालना है स्मॉलर ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड का। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि एरिया ऑफ, ये आ जाए अपने के पास स्मॉलर ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, अब इसी से बात है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा वो लार्जर ट्रायंगल होगा, हाँ या ना, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बताइए, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल किसके बराबर है, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब क्या कर रहा है कि ये जो अपने पास ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है अपने पास स्मॉलर ट्रायंगल के,
ये हम नहीं करी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो अपने पास लार्जर ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल के सिमिलर दे रखा है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू अपने किसके बराबर, तो इसके लार्जर साइड, तो अपने पास लार्जर साइड दे रखा है, तो लार्जर साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएंगे अपने के पास स्मॉलर साइड ऑफ, सॉरी लार्जर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, लार्जर साइड ऑफ, बताइए लार्जर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, इसका होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अब अपने का सारा वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, बताइए क्या दे रखा है। तो ये आ गया एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल का एरिया 169, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया 121 इक्वल टू लार्जर साइड ऑफ ये लार्जर साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल, लार्जर साइड ऑफ, देखिए लार्जर साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल का साइड दे रखा 26 के बराबर, लेकिन इनका होल स्क्वायर, इसको क्या करते हैं तत्काल के लिए एल मान लेते हैं और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इतना लिखना अपन के पास जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बार बार टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसको एल मान लेते हैं, फिर अपन के पास वही एल आंसर में आ जाएंगे। तो बताइए ये आ गया 121, तो यहां से लिख सकते हैं 26 अपॉन एल का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास, इसको इधर लिखिए इधर लिखिए, बतावा सेम, और 169 और अपॉन में 121 के बराबर। यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 26 अपॉन एल इक्वल टू एल मतलब स्मॉलर साइड का एल, ये लार्जर साइड हो गया स्मॉलर ट्रायंगल का, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 169 और डिवाइडेड बाय 121, इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो ये आ गया 13 का स्क्वायर रूट और ये अपने पास 11 को होता है, तो यहाँ से अपने पास 13L इक्वल टू आ गया अपने पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 26 के बराबर, तो यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 26 और होल अपॉन में 13 के बराबर, ये आ गया 13 दूनी 26, 11 दूनी 22 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास जो लार्जर साइड होगा वो स्मॉलर ट्रायंगल का, वो अपन किसके बराबर जाएंगे, तो 22 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर यूनिट है तो यूनिट जो है वही यूनिट अपने पास इसका भी हो जाएंगे, तो यही अपने पास इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, इसमें क्या है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस, अपने पास कोई दो सिमिलर ट्रायंगल जिसका एरिया अपने पास ये दे रखा है। आगे क्या, रिस्पेक्टिवली द एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू दे रखा अपने पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हमें नहीं पता ट्रायंगल 2 क्या है, ठीक है, लेकिन अपने पास इसका एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल 1 सिमिलर टू अपने पास ट्रायंगल 2 दे रखा है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो अपने पास सिमिलरिटी के हर एक कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया दे रखा है तो आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और होल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इस दोनों का जो ये जो रेशियो होगा ना वो अपने पास एल्टीट्यूड से कंपेयर करना है, एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में अपने किसके बराबर जाएंगे, तो एल्टीट्यूड मत लिख दीजिएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल सेकंड, इनका होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब बताइए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट 25 के बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया किसके बराबर 25 के बराबर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड 36 के बराबर, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट 2.4 के बराबर, इनका होल स्क्वायर। लेकिन इसको क्या कीजिए अपन 2.4 और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल सेकंड को क्या कर लीजिए h से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, एल्टीट्यूड यहाँ पर जो एल्टीट्यूड दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, जहां पे भी एल्टीट्यूड देखा है इसका मतलब हाइट के बराबर है, ठीक है। तो h से रिप्रेजेंट करते थे, बार बार इतना लिखने की झमेला ना पालेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने कैसे बताइए क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए, स्क्वायर आएगा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25/36 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने किसके 2.4 और डिवाइडेड बाय h के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 5/6 के बराबर और इक्वल टू आ गया 2.4/h के बराबर। अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं यहां से, तो बताइए सॉल्व करने के बाद आंसर कितने आ रहे हैं, आंसर आ जाएंगे अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5h इक्वल टू आ गया अपने पास 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 6, यहां से h इक्वल टू आ गया अपने पास, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 25, ट्रायंगल 2, एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल सही है और खैर सही है। तो यह क्या मिल गया 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो यहाँ से आपने क्या सम सोचिए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपने के पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने क्या कैलकुलेशन अगर 6 नीचे आता था तो आपने क्या कैलकुलेशन ईजी हो जाता। वही हम देख रहे थे कि कहीं गलती तो नहीं हो गया। तो यह गया 2.4 मल्टीप्लाइड बाय आपने क्या कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह गया अपने पास 14.4 के बराबर और डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो आपने क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 तो यह गया 2.88 के बराबर। इतना सेंटीमीटर एल्टीट्यूड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल ये कह रहा है ना कि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अदर ट्रायंगल, तो अदर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आपके पास आ जाएंगे 2.8 सेंटीमीटर के बराबर। और ये जो एल्टीट्यूड के बारे में बात चल रही है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अगर मान लेते कोई ट्रायंगल बनाते हैं इसका एल्टीट्यूड h1 है और कोई कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल तो इसका एल्टीट्यूड h2 है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसा नहीं कि इसका एल्टीट्यूड इधर वाला ले लीजिए इसका इधर वाला, ऐसा हरगिज नहीं करना है, बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने इसमें क्या कह रहा है कि द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या कह रहा है कि दो यहां पर अपने क्वेश्चन से छुपा हुआ सिमिलर, देख रहे हैं ये सब छुपा छुपा के देता है कि स्टूडेंट को पता ही ना चल पाए। जब सिमिलर दे रखा है और अपने दोनों का एल्टीट्यूड तो काफी ज्यादा आसान, डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और अपॉन में अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाते हैं अपने जब सिमिलर दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 के बराबर। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो यहां से अपने क्या आ जाएंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इनका होल स्क्वायर और अपॉन में अपने किसके आ जाएंगे तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल सेकंड इनका होल स्क्वायर। बताइए यहां से अपने किसके एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट 6/9 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, हाँ या ना। तो यहां से अपने किसके जाएगा 36 रेशियो 9 का स्क्वायर अपने पास 81 के बराबर। हम भी भूल जाते कभी कभी। यहां से अपने क्या आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इस दोनों का जो रेशियो हो जाएगा अपने 36 रेशियो 81 के बराबर। अब इनका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा ये कैंसिल आउट भी हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो अपने के पास रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो बताइए इसको अपने ऊपर ही कैंसिल आउट कर दे क्या, तो ये अपने किस बराबर या क्या 2 3 6 3 3 9। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 4:9 के बराबर। ठीक है, तो ये जो अपने के पास रेशियो लिखा जाता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस बात का ध्यान रखना है। खैर लिख दिए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आंसर में अपने पास 4:9 दे रखा है, इसलिए हमारी चमक में आया कि अरे गलती हो गया ये। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें क्या है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और क्या कर रहा है कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है तो एल्टीट्यूड ऑफ फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अदर। और ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2002 में पूछा जा चुका, काफी पुराना है लेकिन पूछा तो है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, सबसे पहले बड़ा वाला एरिया क्या है तो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। यहां से एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल या लार्जर ट्रायंगल क्या दे रखा, बिगर ही दे रखा, तो जो क्वेश्चन में दे रखा वही लिख लीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल बताइए। बिगर ट्रायंगल ऑब्वियसली से बात है जिसका एरिया बराबर होगा बड़ा होगा वही अपने पास बड़ा ट्रायंगल है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू आ गया अपने पास 49 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब क्या कर रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, तो लार्जर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड तो किसके बराबर दे रखा 5 के बराबर। और क्वेश्चन से भी देखा है दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी इसको अगर ट्रायंगल 1 मानते हैं इसको ट्रायंगल 2 मानते हैं तो ट्रायंगल 1 सिमिलर टू अपने किस आ जाएगा ट्रायंगल 2 के बराबर। ये ट्रायंगल 2 अगर इसको मानते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है, बराबर। अब यहां से आपने के पास जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपने क्या सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से आपने क्या एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर। तो बताइए अपने के पास जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसके एल्टीट्यूड का अपने के पास कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो भी बराबर होगा, स्क्वायर का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएंगे एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ कौन सा ट्रायंगल तो एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल। बताइए बिगर ट्रायंगल का स्क्वायर और अपॉन में अपने पास किसके बराबर तो एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल।
बताइए बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 100, छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया 49 इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल का एरिया 5 के बराबर, और एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का अपने पास सॉरी एल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्रायंगल 5 के बराबर, इसको h के बराबर मान लेते और इन पूरे का स्क्वायर के बराबर बराबर। अब अपने कैसे यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से जैसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर हटेगा उधर स्क्वायर रूट आएगा, हाँ या ना, तो यह गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन, हम चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट क्योंकि आप कहेगा ये कहां से लिख दिया, मास्टरवा बिगड़ गया है, ठीक है। तो यह गया 5 अपॉन h के बराबर। अब सॉल्व कीजिए 100 अपॉन 49 दैट मीन्स 10 अपॉन 7 इक्वल टू 5 अपॉन h। यहां से अपने कैलकुलेशन कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10h इक्वल टू आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहां से h इक्वल टू आ गया अपने के पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय अपने के पास 10 के बराबर, 5 दूनी 10, या क्या अपने 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 शायद हमारे हिसाब से 3.5 होता है, इतना सेंटीमीटर के बराबर। तो यही अपने पास एल्टीट्यूड ऑफ सेकंड ट्रायंगल जो आएगा स्मॉलर ट्रायंगल, उसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा अपने पास 3.5 के बराबर, एल्टीट्यूड नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल्स इज दिस। एक का मीडियन अपने पास ये दे रखा है और अब आगे क्या करा है कि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का अपने पास मीडियन निकालना है। चलिए काफी ज्यादा आसान, और सीबीएसई 2001 में जब शायद आप पैदा भी नहीं होंगे तब पूछा गया है। क्या पैदा हुए थे 2001 में ना, तो ना 23 साल 24 साल का, 2001 से 4-5 साल पहले, तो 3 साल पहले हम पैदा हुए थे, ठीक है। तो 2001 में तो आपका पैदाइश भी नहीं होगा, तो देख लीजिए अपने के पास। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि सेकंड ट्रायंगल का मीडियन निकालना है, इतना पुराना पूछ रखा है, तो अपन कैसे निकाले, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मान लेते हैं। ट्रायंगल 1 का जो एरिया अपने किसके बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बताइए, ट्रायंगल 2 बताइए किसके बराबर हो जाएंगे, तो 64। हम क्या बताए, सारा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आ गया 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 के बराबर है। ये हम नहीं कह रहे, हम अपने बाप के यहां से नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 के बराबर दे रखा है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है तो अपने के पास क्या कह रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट ट्रायंगल का मीडियन दे रखा है, जब अपने के पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके अपने के पास सारे प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इसका जो एरिया का रेशियो होता है ना वो अपने के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर हो, स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पर मीडियन दे रखा है, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल 1 और अपॉन में अपने मीडियन ऑफ ट्रायंगल 2, इन पूरे का स्क्वायर लिख दीजिए, या ऊपर स्क्वायर लीजिए नीचे बात बराबर, ठीक है। ट्रायंगल 1 का एरिया बताइए A1। अब क्या है कि आपके पास तो बहुत सारा कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे 14 ही कलर नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में देखो 1 लाख 1 करोड़ अनंत कलर है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत है, तुम अपना देख लो, हमको कौन सा कलर लिखना है, चलो इधर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अनंत कलर है, ये नहीं सोचना कि तो हाँ सर आपके पास 14 ही कलर है, तुम्हारे पास तो वही होगा लाल ब्लू हरा, इसके अलावा तो होगा ही नहीं कुछ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बताओ, तो यह गया 121 और होल अपॉन में अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 264 के बराबर, और ट्रायंगल मीडियन ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल का मीडियन 12.1 के बराबर, सेकंड ट्रायंगल का मीडियन निकालना है तो जिसको अपने एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बार बार इतना लिखेंगे कोई फायदा है ही नहीं। क्या गया 121 और अपॉन में 64, अरे मास्टर ये कहां से लिख दिया, अरे ये बच्चा ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ये आ गया 12.1 डिवाइडेड बाय एल के बराबर, यहां से आ गया अपने के पास 11 अपॉन 64 8 के बराबर, बराबर सही है ना, 12.1 डिवाइडेड बाय एल के बराबर। यहां से एल का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 11 और एल इक्वल टू अपने के किस बराबर, तो 12.1 और मल्टीप्लाइड बाय 8, यहां से एल का वैल्यू किसके बराबर जाएंगे, तो यह गया 12.1 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 11 के बराबर, यह गया 121 के बराबर, सॉरी 11 के बराबर, तो 1.1 के बराबर हो जाएंगे। यहां से एल इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 8.8 के बराबर, बराबर इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है। तो 8.8 सेंटीमीटर, क्या 8.8 सेंटीमीटर के बराबर, यही अपने पास कहेंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए कितने आसान, काफी आसान क्वेश्चन। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें क्या रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखना ना भूल रहा है, देख रहे हैं, ये यही है अपने के पास इस क्वेश्चन का राज,
इतना कुछ अपन कर पा रहे हैं, इतना जो छम्मक छल्लो कर पा रहे हैं, इसी के कारण सिमिलर ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्रायंगल है, आर इन द रेशियो दिस। अच्छा, इस बार अपने के पास एरिया ही का रेशियो दे रखा है, कितना चालाक बन रहा है, देख रहे हो। आगे क्या कर रहा है कि बीसी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द क्यू आर। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। जब अपने ट्रायंगल का नाम दे रखा है तो बनाएंगे ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल अपने इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास सारी फैसिलिटी, देख रहे हो। और कॉपी करना, देखो ये कितना का बहुत कॉपी हो जाते हैं, और कॉपी देख रहे हो। अरे इतना कॉपी नहीं करना है, तो हमारे पास सारी फैसिलिटी है, हम ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। तुम कॉपी करके दिखाओ तो एक कर ही नहीं पाओगे। ये आ गया पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया अपने पास आर के बराबर। अब क्या करें, बीसी, वेयर इज बीसी, ये आ गया अपने पास 4 पॉइंट, अच्छा बीसी इक्वल टू कहाँ लगा दिया हम, बीसी आ गया अपने पास 4.5 के बराबर। सारा कलर सेम, ये कैसे हो सकता है, ये अपने पास 4.5 के बराबर। अरे मास्टर ये दिख ही नहीं रहा है, बड़ा करो ये दूसरा कलर, ठीक है ये लो, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास बीसी 4.5 के बराबर। और क्यू आर निकालना है, तो बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है। और अपने के पास ये क्वेश्चन कब पूछा रखा है, तो सीबीएसई 2004 में। देख रहे हैं अपने पास कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। आसान कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए अपने पास क्या कर रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके बराबर देखा, पी क्यू आर के बराबर। अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो यहां से एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके बराबर, तो इसके क्रॉसबॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर। लेकिन स्क्वायर लगाना ना भूले, ठीक है। तो ये दोनों बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन ये खुद दे रखा है 9/16 के बराबर। इस बार अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका रेशियो 9/16 के बराबर है, इक्वल टू बीसी, बीसी अपने के पास 4.5 के बराबर 4.5 अपॉन में क्यू आर, इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो 9/16 होगा, इक्वल टू आ गया 4.5 अपॉन में क्यू आर हो जाएगा। यहां से अपने पास आ जाएंगे 3/4 के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास 4.5 डिवाइडेड बाई क्यू आर के बराबर। अब क्या करें, अब वही करें जो मंजूर खुदा है, खैर अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3QR इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर। यहां से आगे सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो यहां से QR जैसे सॉल्व किया जाता है, तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर, होल अपॉन में अपने के पास 3 के बराबर, 3 नमा 45, 15 या 45 होता है, नमा कहां से, तो यह आ गया अपने के पास 15 चौका 60, 6 के बराबर। QR इक्वल टू किस आ जाएंगे, सिंपल सा सादा सा आंसर 6 सेंटीमीटर के बराबर अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। तो QR पूछ रखा था, QR इक्वल टू QR इज द 6 सेंटीमीटर बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अपने पास सीबीएसई 2004 में आ रखा है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे बीच बीच में भीख क्यों मांगने लगते हो, क्या करें, आदत से मजबूर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, आगे क्या कर रहा है कि पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग ए बी एट पी एंड ए सी इक्वल टू क्यू। देख रहे हैं अपने के पास क्वेश्चन में कितना अपने के पास बेवकूफ बना जा रहा है, देख रहे हैं विनोद इंग्लिश बोल बोल कर कैसे ये जनता को मूर्ख बना रहा है, वही हाल है यहाँ पर। अपने के पास ये फोटो भी दे सकता था यहाँ पर, लेकिन ना, फोटो से तो इसको एलर्जी है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि एबीसी एक कोई ट्रायंगल है जो कि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन मीट ए बी इन पी एंड क्यू। अपने के पास क्या कर रहा है, ए बी पर मीट कर रहा है, कहाँ पर, पी और क्यू। ये अपने के पास नाम दे दीजिए, नाम सबसे नाम देना ना भूले। तो ये अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। एबीसी अपने पास कोई एक ट्रायंगल है, पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन मीट्स ए बी इन पी। अपने पास ए बी पर पी पॉइंट पर मीट कर रहा है और ए सी पर क्यू पॉइंट पर मीट कर रहा है। चलो आगे पढ़ो, ए पी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 के बराबर, पी बी इक्वल टू 3 के बराबर, तो पी बी इक्वल टू 3 के बराबर। आगे बढ़ो, ए क्यू इक्वल टू 1.5 के बराबर, तो 1.5 के बराबर। आगे बढ़ो, क्यू सी इक्वल टू 4.5 के बराबर, 4.5 के बराबर। प्रूव दैट द पी क्यू आर, आगे क्या करा, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर आप गौर से देखते तो कुछ दिखा, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगे, हाँ या ना, हमें तो दिख गया। अब बताओ कैसे, तो हम बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में क्या करें, एबीसी एक ट्रायंगल पी क्यू, ये सब तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए सीबीएसई 2005 में पूछ रखा है, शायद 2005 में कोई पैदा हो गया होगा, ठीक है। 2005 में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2005 होगा शायद, हाँ होगा शायद,
5 ये आ गया अपने पास, 5 इधर से ले लीजिए, 10 5 15, कम चांस है। बताइएगा 2005 में किस किस का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2005 में पूछ रखा है। यहाँ पे सबसे पहले अपने पास एपी अपॉन पीबी बताइए, एपी अपॉन पीबी ये आ गया अपने पास 1/3 के बराबर, कॉमा यहां से अपने के पास ए क्यू अपॉन क्यूसी बताइए, ए क्यू अपने पास 1.5 और अपॉन में 4.5 के बराबर, यानी ये 1/3 के बराबर। अरे कुछ दिखा, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर गया, ए क्यू अपॉन क्यूसी के बराबर। ओ तुरिके ये ले दे रखा है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये अपने पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या आ जाएंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देख रहे हैं, पिछला पापा याद आ गया। ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, पी क्यू पैरेलल टू बीसी। जब पी क्यू पैरेलल टू बीसी है तो अपने पास मुद्दा ही सारा खत्म। क्या मुद्दा खत्म, जब पैरेलल है तो लो सर, ये एंगल बराबर, ये एंगल कॉमन, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, कौन सा एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए अपने पास क्या कीजिए, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा, तो एबीसी, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो ये एंगल ए कॉमन एंगल, ठीक है। इसके बाद एंगल कौन सा, तो ए पी क्यू इक्वल टू एंगल कौन सा, तो एबीसी। ये हमने कहा सी ए मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक तो कॉमन एंगल लिखे सी ए लिख देते तो यहां पर थोड़े से दिक्कत आ जाते, तो कॉमन एंगल है और एक अपने पास करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बाय ए सिमिलरिटी बताइए क्या हो जाएंगे, तो अपने पास लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, तो एबीसी। इतना जल्दी क्यों बोलते हो, तो ये आ गया ट्रायंगल ए बी क्यू और एबीसी सिमिलर हो गया, समझे कि नहीं समझे, अरे चिल्लाते क्यों हो, बस ऐसी। ठीक है, तो ये अपने पास ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो अब अपने के पास क्या करा, अच्छा एरिया के बारे में बात चल रही है तो साइड निकाल ले, साइड निकाला जा सकता है क्या, अच्छा एपी तो दे रखा है, यहां से अपने पास जब एपी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, एपी 1 सेंटीमीटर के बराबर, ए क्यू बताएं, ए क्यू नहीं ए बी इक्वल टू किसके बराबर, बी लिखा जाओ यार, बी भाग रहा है, तो 1 + 3 4 के बराबर डायरेक्ट लिख दे, 4 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, इतना बताएं। ठीक है, तो एपी अपने के पास आ जाएगा 1 के बराबर और ए बी अपने के पास किस बराबर, ये दे रखा है ना ए बी, ये अपने के पास ए बी इक्वल टू आ गया 1 + 3 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब अपने के पास क्या करना है, प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं, यहाँ के बजाय अगला में चलते हैं। तो यहां से अपने के पास क्या लिख सकते, ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और होल अपॉन में अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू किसके बराबर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएंगे, तो क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी एपी अपॉन एबी का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास एपी अपॉन एबी इन पूरे का होल स्क्वायर। बताएं एपी अपने पास किसके बराबर, तो एपी 1 के बराबर, एबी अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1 के बराबर और होल अपॉन में 4 के बराबर, इनका होल स्क्वायर यानी आगे 1/16 के बराबर, यानी 1/16। यहां से अपने पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और अपॉन में अपने पास किस बराबर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके बराबर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, क्या करें, इसको अपने पास थोड़ा सा नीचे, तुम भी नीचे आ जाओ। ठीक है, हमारे पास सारा फैसिलिटी मौजूद है, क्या चाहिए ये बताओ आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बताओ ये दोनों आपस में बराबर है। अपने पास प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अपने पास कि प्रूफ दैट द एपी क्यू, एरिया ऑफ एपी क्यू। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू 1/16 और इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आई थिंक यही प्रूफ करना था, देख लो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू इक्वल टू 116 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हाँ प्रूफ हो गया, तो ये आ गया अपने पास हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने, इसमें क्या है कि इफ डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी
of a triangle ABC such that AD ratio BD equal to 3:2 and E is the point on BC such that DE parallel to AC. Find the ratio of triangle ABC and DEF. जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आए, कुछ नहीं करें, अपन ट्रायंगल का क्या कीजिए, अपन के पास ये बना लीजिए, ये क्या बना है, ट्रायंगल बना लीजिए ABC और BDE. ABC, तो ये अपने पास एक कोई ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल का नाम बताइए नाम, तो ये आ गया A और ये आ गया B और ये आ गया C. ABC एक ट्रायंगल है. D इज द पॉइंट ऑन द साइड AB. D अपने पास कोई पॉइंट है जो कि साइड AB पर है, बराबर. आगे क्या करा अपने के पास, AD रेशियो DB. AD और DB अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये अपने पास D है, तो यहां से अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है AD अपॉन DB इक्वल टू दे रखा अपने पास 3:2 के बराबर, 3/2 के बराबर, बराबर. आगे E इज द पॉइंट ऑन BC. E अपने पास किस पर, BC पर. E पॉइंट, अच्छा BC पर, नॉट AC पर, ये अपने पास किस पे है, BC पे, तो ये E पॉइंट है अपने के पास BC पे. सच दैट द DE पैरेलल टू AC. DE, अच्छा ये कह रहा है कि इस दोनों को मिला दो, चलो लो मिला दे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, बराबर. अब सही है, ठीक है. और इस जो पॉइंट है ना, तुम क्या हो गया, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर दे, ठीक है. अब अपने के पास सही हो गया. पैरेलल भी दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ बना रहे हैं और हम ही को पैरेलल दिख रहा है, आपको भी पैरेलल दिखना चाहिए. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2006 में पूछ रखा है. कहाँ थे अपन, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे. BC सच डाटा, अच्छा यहाँ तक. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. इस दोनों का एरिया, अरे ये पैरेलल है तो आपने कहा ऊपर लिखो या नहीं लिखो, ये और ये आपस में क्या पैरेलल है. जब ये दोनों आपस में पैरेलल है और AD और BC आपस में दे रखा 3:2 के बराबर, यानी 3:2 के बराबर, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे. ये तो हमने कहा कॉमन एंगल, और ये एंगल आपस में कॉमन एंगल हो जाएंगे, ठीक है. तो यहां पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE. इस दोनों ट्रायंगल में आपने कहा एंगल B इक्वल टू एंगल B. ये दोनों तो अपने पास क्या है, कह रहे हम तो एक ही अगने के हैं, कॉमन एंगल, या क्या कॉमन एंगल. एंड एंगल कौन सा, तो ABC पहले लिए तो ACB और इक्वल टू अपने पास एंगल DEB. ये अपने पास क्रॉसपोंडिंग एंगल, CA मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल. तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बाय AA सिमिलरिटी, बताइए A सिमिलरिटी से अपने पास ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल DBE के. जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का एरिया का रेशियो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है. एरिया ही पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ द देयर कॉरस्पॉन्डिंग, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया बताएं, क्या बताएं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू किसके बराबर, और अपने पास ये दे रखा है 3 और 2 के बराबर. AD अपने के पास इसको रेशियो में मानेंगे तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 3K के बराबर, और ये अपने पास 2K के बराबर. रेशियो में माना जाता है, अगर इसको K मान लेते हैं, K मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अपने पास, ये लैग क्यों कर रहा है, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है. तो ये K के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3K और 2K. तो एरिया ऑफ ABC अपने पास, तो ABC, तो यहां से लिख सकते हैं कि AB का और यहां से अपने पास DB का, इनका होल स्क्वायर. बताएं AB अपने पास किसके बराबर, AB 5K के बराबर और DB 2K के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर. ये गया चिंटूपुर, तो ये आ गया अपने पास 25/4 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 25:4 के बराबर. हाँ या ना ये बताएं, ठीक है. तो 25:4 अपने के पास इज द करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख रहे हैं अपने पास रेशियो में दे रखा था, तो यहां से अपने पास इसको ऐसा लिख सकते थे, ठीक है. यानी तो इसको ऐसा लिखेंगे नहीं तो अपने पास रेशियो में लिखना है ना, तो यहां से अपने पास डायरेक्ट इसको K मान सकते हैं, बराबर. कोई दिक्कत, यहां तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए डायरेक्ट कि हम कैसे लिख दिए. ये 3 AD अपने पास किस बराबर, 3 के बराबर. ये क्या हो गया, रहने दो, ठीक है. तो यहां से AD को क्या है, 3 है, तो इसको 3K मान लीजिए, इसको 2K. रेशियो में ऐसा कर सकते हैं, अगर इस दोनों का रेशियो निकालेगा तो 3/2 ही आएंगे. देख लीजिए रेशियो में K अपने पास कोई कांस्टेंट माना जा सकता है. तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12. अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, इसमें क्या आ रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल. आगे क्या रहा है, वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड BC. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DBE. सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 13 अपने के इसमें देखिए अपने क्या आ रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीई आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी और बीडीई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द वेयर ट्रायंगल डी इज द। क्वेश्चन नंबर 13 अपने के इसमें देखिए क्या कर रहा है कि कोई अपने पास ट्रायंगल एबीसी है और बीडीई, दो ट्रायंगल है जो कि अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी और बीडीई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीडीई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे क्या करा अपने के पास कि वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आगे फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए सबसे पहले फोटो, सबका इलाज एक ही फोटो। ये देखिए 2010 में आ रखा है। ये अपने पास क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बनाइए इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। अपने पास क्या करा है कि एबीसी एक और डीबी दोनों अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस नेमिंग कर दीजिए, नामकरण, ए ये बी और ये अपने पास सी। और आगे क्या करा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का अपने पास डी मिड पॉइंट है, तो डी अपने पास मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देन द रेशियो ऑफ एरिया, अच्छा डी मिड पॉइंट है बीडीई। जब ये अपने पास बीडीई ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे, तो इसको इससे मिला दीजिए, बराबर, हाँ या ना। जब अपने पास तो ये आ गया बीडीई, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, ये दोनों मिड पॉइंट है, बराबर, ये दोनों क्या है, डी अपने पास मिड पॉइंट है। जब डी मिड पॉइंट है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री जो अपने पास निकाल सकते हो वो सब तो निकाल लीजिए। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। डी इज द मिड पॉइंट। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी का रेशियो किसके साथ निकालना है, बीडीई के साथ। एबीसी का रेशियो बीडीई के साथ, इस दोनों का रेशियो निकालना है। और ये क्वेश्चन को 2010 में आ रखा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। यहां पर मान लीजिए कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी। एबीसी का अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एबीसी का साइड है ना वो अपने पास किस बराबर मान लीजिए, एल के बराबर मान लीजिए, ए के बराबर मान लेते हैं, हाँ या ना, ए के बराबर मान लेते हैं। अब उनके पास इसमें ना इसका तो काम हो ही नहीं रहा है, किसका काम, तो अब इनके पास किसका काम, ट्रायंगल का जो अपने पास प्रॉपर्टी है दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये तो डायरेक्ट बन जाएंगे। देखिए डायरेक्ट हम बनाकर दिखा देते हैं। तो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ए के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि एट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बीडीई इसका साइड किसके बराबर, ये पूरा ए के बराबर, तो ये ए बटा 2 और ये भी ए अपॉन 2, हाँ या ना, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, तो ए बाई 2 के बराबर। अब निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बताइए तो, क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो बीडीई और बीडीई भी अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या ना है, ठीक है। तो बीडीई ये तो ये आ गया 3/4 और इंटू साइड इसका a/2 है, इनका होल स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो पूछ रखा, निकालिए रेशियो, ऐसे निकल गए, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगा, अगर यहां पर दे रखा होता कि सिमिलरिटी का कंडीशन फुलफिल करते हुए निकाल दें तब निकाल सकते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बाद बीडीई, बताएं ये आ गया अपने पास √3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास √3/4 और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बाई 4 लिख दे डायरेक्ट, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं की। इसको ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये गया तेल बेचने, ये गया, यानी ये आ गया अपने पास 4/1 के बराबर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 4:1 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। ये 4 कहां से, ये 1/1/4, तो 4 डायरेक्ट ऊपर छलांग मारकर भाग जाता है, ये मेढक है, ठीक है। तो 4:1 अपने पास क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी 4:1 दे रखा है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ट्रिपीजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, PQ पैरेलल टू RS एंड PQ इक्वल टू 3RS। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रिपीजियम PQRS, अपने पास कोई एक ट्रिपीजियम है जो कि अपने पास ट्रिपीजियम का नाम दे रखा है PQRS, इंटरसेक्ट ईच अदर, आगे दे रखा है कि एट द पॉइंट O, PQ पैरेलल टू QS एंड PQ इक्वल टू 3RS के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स POQ एंड ROS। और ये CBSE 2019 में पूछा जा चुका, लेटेस्ट में देख रहे हैं आपने 2-4 साल पहले, और NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, ट्रिपीजियम बनाएंगे। मैं मान करता हूँ कि आपको ट्रिपीजियम बनाने आ रहा होगा। ये रहा अपने पास एक सुंदर सा ट्रिपीजियम। अरे सर आपके पास तो सारा फैसिलिटी अवेलेबल है,
मेरे पास तो हमें बनाना पड़ता है, ऐसे बनाता है ट्रिपिजियम, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अरे ये भी ट्रिपिजियम ही होता है। ठीक है, तो ट्रिपिजियम है। आगे क्या करा अपने पास, पी क्यू पैरेलल टू क्यू आर एस। ठीक है, और पी क्यू इक्वल टू 3 RS के बराबर है। तो अब इसी से आएगी पी क्यू अपने पास ये हो जाएंगे, ये आ गया पी क्यू आर एंड एस के बराबर। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दे रखा है, ये दे रखा पी क्यू पैरेलल टू आर एस बराबर। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल दे रखा है। आगे क्या करा कि पी क्यू इक्वल टू 3 RS, पी क्यू इक्वल टू 3 RS यानी आर एस का बनेगा 3 टाइम्स है पी क्यू। अब आगे क्या करा है कि ये इसका जो डायगोनल है ना वो इंटरसेक्ट करता है, कहां पे, यहां पे करना चाहिए ओ पॉइंट पर। यह अपने के पास इसका डायगोनल है जो कि अपने के पास इंटरसेक्ट करता है, कहां पर, तो ओ पर। ये रहा पॉइंट, दिस इज द ओ। ठीक है, इंटरसेक्ट एट द ओ। आगे क्या करा अपने के पास, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी ओ क्यू, वेयर इज पी ओ क्यू और आर ओ एस। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब ये दोनों पैरेलल है तो ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल, दिस इज द अल्टरनेट एंगल यानी बराबर। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या कह रहा है, पी ओ क्यू और इस दोनों का एरिया निकालना है। अगर आप थोड़े से दिमाग लगाते हैं, कहते हैं हमारे पास दिमाग ही नहीं है, अरे दिमाग है तुम्हारे पास, तुम देखो खुद से, पी क्यू आप इक्वल टू 3 RS के बराबर दे रखा है, ये हम नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। पी क्यू इक्वल टू 3 RS के बराबर दे रखा है। यहां से अपन कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू आर एस के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू 3 के बराबर, बराबर, कोई दिक्कत। यहां से हमने कहा पी क्यू इक्वल टू आ गया, ये अभी काम आएगा, कब काम आएगा वो अभी पता चल जाएगा। अब क्या करें, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमने क्या कीजिए, ट्रायंगल कौन सा कलर ले, आप बताओ, हम ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, लड़की का फेवरेट कलर ग्रीन, ग्रीन नहीं पिंक है, ठीक है, तो चलो पिंक ले लें। तो यहां से अपने पास कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सा, तो पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आर ओ एस। तो पी ओ क्यू में अगर गौर से देखते हैं तो ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ आर एस, ओ आर एस, ठीक है, ओ आर एस, ओ पी क्यू और ओ आर एस बराबर, क्यों, क्योंकि ए मतलब अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसके अलावा क्यों ए, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। पहले हमने कहा यहाँ पर लिख दीजिए कि पी क्यू ये पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, इसलिए हमने कहा ये दोनों एंगल आपस में बराबर। आगे क्या, आगे 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 राधा चली, पीछे पीछे हम चले, क्या कर दिए, कुछ तो गलत कर रहे हैं क्या, ओ पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू आर एस, सही है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, चलो सही है। और एंगल कौन सा, तो एंगल हमने के पास ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इक्वल टू किसके बराबर, तो ओ क्यू पी इक्वल टू आ गया अपने पास ओ एस आर, एंगल ओ एस आर, ये एंगल अल्टरनेट एंगल, हाँ या ना, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से यहां से लिख सकते हैं बाय ए ए सिमिलरिटी, बाय ए ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से हमने कहा ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल आर ओ एस के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो लगाओ रामबाण तरीका। कौन सा रामबाण तरीका, जब सिमिलर है तो सिमिलरिटी का हर एक कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। तो अपने पास एरिया पूछ रखा है, ये कह रहा है कि एरिया का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ, अरे कलर एक ही कलर क्यों, हमेशा लड़की का पसंद, लड़का का पसंद ब्लैक, खैर हमारा है ब्लैक फेवरेट कलर, ठीक है। तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ पी ओ क्यू, लड़कियों से खुश हो गया कि अरे लो सर सिर्फ पिंक पिंक से लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लो लड़का का फेवरेट कलर, खैर मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, आप बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा, ठीक है। तो ट्रायंगल आर ओ एस मतलब रोज नहीं, आर ओ एस मतलब आर ओ एस, ठीक है। तो अब अपने पास, तो इसका क्रॉसपोंडिंग साइड के एरिया के रेशियो के बराबर, तो पी क्यू अपॉन एस आर, इनका होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, पी क्यू अपॉन एस आर क्वेश्चन में दे रखा है 3 के बराबर, तो इसका होल स्क्वायर यानी 9 के बराबर, इसको रेशियो में लिखना है तो 9:1 के बराबर, और यही आपके पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। देख रहे हैं सारा कुछ यूज आ गया, 9:1 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं ब्लैक लिए तभी आंसर आया, पिंक में तो आंसर आ भी नहीं रहा था। हाँ अलग बात है कि पिंक आंसर को प्रोसीड किया है, लेकिन पिंक में आंसर नहीं आया, तो हमेशा ब्लैक में आंसर आता है। तो लड़के लोग खुश हो जाओ,
तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अपने पास सीबीएसई 2019 में पूछ रखा था। इसका रेशियो अपने पास आंसर हो जाएंगे 9:1 के बराबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास। इसमें क्या आ रहा है कि AD इज एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑन AD एज अ बेस एंड अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ADE इज कंस्ट्रक्टेड प्रूव दैट द ट्रायंगल प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर है। और ये सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन अपने आप में खतरनाक, अगर फिगर बना लिए तो आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं बना पाए तो आप लपेटे में आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले फिगर बनाइए। अपने पास क्या करा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, लो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रहा बराबर, ठीक है। फिगर बना रहे हैं सबसे पहले, और क्या करा अपने पास एक एल्टीट्यूड जो कि अपने पास नेमिंग कर दीजिए सबसे पहले। तो ये रहा A, ये रहा अपने के पास B और ये रहा अपने के पास C, ठीक है। एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है कहां से, A से, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है कहां पर, PC पर, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑन AD, ये तरह का AD इज द एल्टीट्यूड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या कह रहा है कि अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल ADE, ये पॉइंट अपने पास D है, और एक दूसरा ट्रायंगल है जो कि ADE है, वो तुरी गए। ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल जो अपने पास डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। वो भी अपने पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल को क्या कीजिए थोड़ा सा, ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल को ऐसे मिला दीजिए और इसको यहां पे मिला दीजिए। क्या हो गया, इतना झमेला ना पालिए, अपने पास दूसरा लाइन ही ले लीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल, ये जो अपने पास डॉटेड लाइन से मिला है वो भी अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन लग नहीं रहा है। लगने से क्या जाता है, मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब अपने पास क्या है ABC और ADE, ये अपने पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ या ना, बराबर। तो अब अपने पास क्या करा है कि एरिया ऑफ ADE, सबसे पहले अपने क्या कीजिए, इसका जो साइड मान लीजिए, तो यहां पर मान लीजिए कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू अपने किसके बराबर मान लीजिए, कोई भी साइड है जो कि A के बराबर मान लीजिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो साइड है वो अपने किसके बराबर, A के बराबर, बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आ गया तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल अपने पास आता है 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। और ये एंगल अपने पास किसके बराबर, ये साइड, ये A तो ये भी A, ठीक है। तो इसका अपने पास AD निकाल सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अपन का क्वेश्चन ये पर ढेर हो जाएगा, देख लीजिए। इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ADC में अपन क्या कीजिए, जिसमें अपन के पास ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें ये परपेंडिकुलर आए और ये हाइपोटेनियस आए। तो यहां से sin 60 निकाल सकते हैं, बताएं sin 60 ADC में आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ के आए हुए हैं, तो sin 60 अपने किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब AD और हाइपोटेनियस मतलब A, हाइपोटेनियस मतलब AC। sin 60 का वैल्यू शायद पुराना पाप √3/2 और ये AD का वैल्यू चाहिए, तो AD अपने के पास ये आ गया और AC अपने के पास A के बराबर है। AC अपने के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ही तो है, तो ABC का तो A के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से AD का वैल्यू आ जाएगा। AD का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे, तो √3a/2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये AD आ गया, AD है क्या, और तरीके यही AD तो ये है, AD यही तो अपने पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से, तो ADE का इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड अपने पास AD के बराबर है, जो कि अपने पास √3a/2 के बराबर है, हाँ या ना। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये √3a/2 के बराबर आ गया, ठीक है, तो अब अपने के पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों का साइड पता है, तो अपने पास निकाल लीजिए, क्या निकाले, जो निकालना है। तो यहां से अपने के पास सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, बताएं ABC का इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड A के बराबर है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के बराबर, A स्क्वायर के बराबर। अब बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, तो यहां से अपने पास किसके बराबर बताएं, तो ADE का साइड अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से अपने पास √3/4 तो अपने पास आएगा ही, इंटू साइड का स्क्वायर, साइड अपने के पास
√3a/2 का होल स्क्वायर, तो √3a/2 का होल स्क्वायर, इनको सॉल्व करके, इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आगे अपने पास 3a² 4 के बराबर, हाँ या ना। और इधर अपने पास मल्टीपल में तो ये आएंगे ना, यहां से आ गया √3/4, तो अपने पास पहले से आएगा। ठीक है, अब इस दोनों का रेशियो पूछ रखा है, ये पूछ रखा है ना कि प्रूफ करना है कि इसका रेशियो AD और ABC का रेशियो बताए, रेशियो बताएं, हमेशा ब्लैक कलर में आंसर आएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC नहीं, पहले आपने के पास ADE पूछा है, जो ऊपर है वही लिखिए, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ADE का अपने पास एरिया तो √3/4 और इंटू 3a² 4 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास √3/4 और इंटू a² के बराबर। गया कलर चेंज, गया, जाओ यार, 3 3 4 4 a², यानी अपने पास बचा क्या 3/4 के बराबर। रेशियो पूछ रखा तो 3:4, आई थिंक यही प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, हाँ या ना। ठीक है, तो देख रहे हैं सिमिलरिटी का अपने पास कहीं पर अप्लाई भी नहीं हुआ और ये प्रूफ हो गया, आंसर नहीं हेंस प्रूफ, बराबर। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने के पास 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि अपने पास CBSE 2014-10 में आ चुका है। हम बोले ना अगर आप फिगर बना लेते हो तो क्वेश्चन वहीं पर ढेर हो जाएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या है, इन फिगर नंबर 7.187 ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC, इफ AD एंड BC आर इंटरसेक्ट ईच अदर, अपने पास AD और BC एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, इसके बराबर अपने के पास प्रूफ करना है, बराबर। और ये क्वेश्चन CBSE 2000, 2005 और NCERT का क्वेश्चन है, देख रहे हैं काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपने के पास AL और DM का मतलब नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर अपने पास ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, ड्रॉ, यहाँ पर लिख लीजिए ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू किसका, तो DM परपेंडिकुलर टू BC, DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, ठीक है, तो DM परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया। जैसे ही ड्रॉ किया मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है, ये अपने के पास 90 डिग्री और ये एंगल आपस में बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ALO और यहां से अपने पास ALO और DMO एंड ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल DMO, बताएं इसमें अपने पास क्या लिख सकते हैं, ALO और ट्रायंगल DMO में एंगल कौन सा, तो AOL और इक्वल टू अपने पास एंगल DOM, ये दोनों एंगल बराबर क्योंकि अपोजिट एंगल, ठीक है, O एंगल OA लिख दीजिए, अपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद एंगल कौन सा, तो एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO, ये दोनों एंगल बराबर क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है, हाँ या ना, दोनों एंगल बराबर है और वो भी 90 डिग्री के बराबर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल अपने के पास ALO सिमिलर हो जाएंगे अपने पास ट्रायंगल DMO, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या आ गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी के हर एक फंडा फुलफिल कर लीजिए। ये अपने पास सिमिलरिटी के अपने पास हर एक फंडा ये करेगा, तो अपने पास क्या है सिमिलरिटी का, तो अपने पास जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो गया, तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि AL अपॉन DM इक्वल टू AO अपॉन DO, यानी तो अपने पास LO अपॉन अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, बताएं, LO अपॉन MO इक्वल टू अपने पास आगे बताएं LO अपॉन MO इक्वल टू आगे अपने पास AO अपॉन DO के बराबर, और अपन को चाहिए कि ABC और BDC ये आपस में बराबर हो गया, ठीक है, इसका काम आएगा, अभी काम आ जाएंगे, ठीक है, LO अपॉन AO अपॉन DO के बराबर। अब यहां से अपन क्या कीजिए, अपन को ये चाहिए तो आएंगे कैसे, तो यहां से अपन थोड़े से इसको कर देते हैं, अपन को चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DBC इक्वल टू बेस सेम, यानी यहां से लिख सकते हैं 1/2 इंटू ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस अपने पास किसके बराबर, BC के बराबर, और हाइट अगर आप गौर से देखते हो तो ये AL परपेंडिकुलर टू ऑन BC, तो यहां से अपने पास AL के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन अपने पास 1/2 इंटू BC और मल्टीप्लाइड बाय इसका भी बेस BC, ये BDC के ट्रायंगल का भी बेस BC, और हाइट अपने पास इस बार है DM,
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ गया अपने पास क्या, AL अपॉन DM के बराबर, हाँ या ना। और AL अपॉन DM अपने पास यहाँ से उठा लीजिए, कहाँ से उठाए, तो यहाँ से देखिए AL अपॉन DM किसके बराबर है, AO अपॉन DO के बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं AO अपॉन DO। और आई थिंक यही प्रूफ करने बोल रहा था, देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये दोनों आपस में क्या हो गए, प्रूफ हो गए। और यही अपने पास क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूफ करो, तो चलो प्रूफ हो गया, ये आ गया हेंस प्रूफ, हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये अपने पास क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा अपने के पास नॉलेज दे रखा था कि अपने पास पहले से कर रहा था AL को परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन नहीं भी दे रखा होता तो अपने पास ड्रॉ करना ही पड़ता, बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बार अच्छा, इस बार आंसर तो अपने के पास पिंक कलर में आ गया। लड़की लोग बोलेंगे अरे देखो देखो सर पिंक कलर में आ गया, लो पिंक को अपने पास हम रेड में बदल देते हैं, ठीक है, रेड कलर में आंसर आ गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन से थे अपने पास 7.5 द एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 7.5 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको आप जैसे भी सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।